आजकल स्मार्ट वॉचेस कई ब्रांड्स लगातार बैक टू बैक बड़े बड़े इनफैक्ट बिग टिकट स्मार्ट वॉचेस कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले तीन वॉचेस एप्पल ने लॉन्च किए। उससे कुछ दिन पहले इनफैक्ट सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 और Z Flip 4 के साथ साथ ये दो नई वॉचेस कंपनी ने अनाउंस की। तो चलिए आज के टेक गुरु के एपिसोड में इन्हीं दो डिवाइसेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 और उसी के साथ साथ गैलेक्सी वॉच 5 प्रो। तो दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है वो इनफैक्ट सैमसंग ने जो पिछले साल के वॉचेस है उन्हें थोड़ा और बेटर किया है। प्राइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 जो है उसकी कीमत 27,999 रुपीज से शुरू होती है और सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 प्रो जो है उसकी कीमत 44,999 रुपीज से शुरू होती है। तो चलिए फटाफट आज इन दोनों बॉक्सेस को मैं अनबॉक्स करूंगी, बताऊंगी बॉक्सेस के अंदर क्या क्या है और क्या इन दोनों घड़ियों में इनफैक्ट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अभी बॉक्स के अंदर क्या क्या है और ये वॉचेस कैसे हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं वॉच 5 प्रो का डिब्बा। तो वॉच 5 प्रो के बारे में आपको बता दूं कि एक तो वॉच 5 जो है वो दो साइजेस में आती है, लेकिन वॉच 5 प्रो जो है वो एक ही साइज में आता है, वो है 45 mm। तो इसे मैं निकाल रही हूँ इस केसिंग से बाहर। वाओ, काफ़ी हैवी लग रहा है। थिकनेस में भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ से तो थिक, इट्स क्वाइट थिक एज वेल। लेकिन इसे साइड में रखते हैं और अभी वॉच 5 जो है उसे केसिंग से बाहर निकालते हैं। तो वॉच 5 जो है वो, ओ वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लूइश कलर, इस कलर में है और थिकनेस में काफ़ी इनफैक्ट पतली है वॉच 5 प्रो के मुकाबले। डायल साइज में थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो वॉच है वो 44 mm की है, इससे भी छोटी 40 mm की आती है जो खासकर महिलाओं के लिए परफेक्ट है। छोटी कलाई होती है तो उस पर लाइक यू कैन कंफर्टेबली वेयर अ स्मॉलर साइज। तो इन दोनों घड़ियों को फटाफट मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिलहाल और स्टार्ट होते होते मैंने उसे साइड में रख दिया। अभी बॉक्सेस के अंदर दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक इस तरह का दूसरा बॉक्स है आपको जो वॉच 5 प्रो में मिलेगा। तो उसके भीतर आपको क्या क्या मिलता है। ओके, आई थिंक दिस इज द चार्जिंग क्रेडल। जी हाँ, टाइप सी मैग्नेटिक चार्जिंग क्रेडल आपको वॉच 5 प्रो के बॉक्स में मिलता है। साथ ही दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं, आई थिंक मैनुअल वगैरह तो होना चाहिए। बिल्कुल छोटा सा एकदम मैनुअल इसके बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये दूसरे बॉक्स के अंदर, एक मैग्नेटिक चार्जिंग क्रेडल और इसी के साथ साथ एक यूज़र मैनुअल, किस तरह से वॉच को शुरू किया जाए, किस तरह से इसका इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही है, एक चार्जिंग क्रेडल एंड ऑफ कोर्स अनदर बुकलेट विद इन। बहुत लंबा सा बॉक्स है लेकिन दो ही चीज़ें फिलहाल इसके बॉक्स के अंदर दी गई है। तो फटाफट इसे एक एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, देखते हैं दोनों डिवाइसेस को सेटअप करके कि इस्तेमाल में कैसी है और किस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले वगैरह दोनों डिवाइसेस का कैसा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में मैंने कहा ही पहले ही कि वॉच 5 प्रो जो प्रो घड़ी है वो थोड़ी साइज में बड़ी है एज कम्पेयर टू वॉच 5, थोड़ी हैवी भी लगती है लेकिन उतनी ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। टाइटेनियम केसिंग इस घड़ी में दी गई है, सफायर ग्लास ऊपर प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। इस घड़ी में टाइटेनियम केसिंग नहीं है लेकिन सफायर ग्लास इस घड़ी में भी दी गई है। मतलब हम लोग टिपिकली फ़ोन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे कई बार हमारे हाथों से गिर जाता है, तो वैसी सिचुएशन टिपिकली वॉचेस में नहीं आती। लेकिन वर्कआउट करते वक्त या फिर आप इस तरह से इसे अपनी कलाई पर पहने तो
किसी एज के अगेंस्ट या फिर कई बार बर्पी वगैरह करते वक्त सरफेस पे पटक जाती है, तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन है वॉचेस में, स्मार्ट वॉचेस में, तो जिसके कारण स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। तो होपफुली एक ड्यूरेबल ग्लास के कारण इस तरह के स्क्रैचेस आपकी इस स्मार्ट वॉच में ना आए। तो चलिए, जो प्रो वॉच है वो पूरी तरह से सेट हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस घड़ी में आपको 1.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, काफ़ी वाइब्रेंट लगता है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ आप अलग अलग वॉच फेसेस में से चूज़ कर सकते हैं आपकी पसंद का जो भी वॉच फेस हो। तो मैंने 2-3 ट्राई किए, एक बहुत ही बेसिक सा था, एक खासकर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटीज़, जैसे मैं बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो एक्टिविटी स्पेसिफिक एक वॉच फेस था, और एक सिंपल फ्लोरल इंटरैक्टिव वॉच फेस है जो इसके सुपर एमोलेड डिस्प्ले पर बहुत ही शानदार लगता है। आपको बता दूं कि ये दोनों जो वॉचेस है, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 और वॉच 5 प्रो, इन दोनों इनफैक्ट वॉचेस के इस्तेमाल के लिए आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर 2 ऐप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले है वो सैमसंग का वेयर करके एक ऐप है, खासकर वेयरेबल्स के लिए, और इसी के साथ साथ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सैमसंग हेल्थ, अगर आपको हेल्थ स्टैट्स वगैरह आपकी घड़ी पर चाहिए तो। वॉच का इस्तेमाल करते ही जो बिल्कुल पहली वॉचेस थी, बीच में मैंने कई सारी सैमसंग की वॉचेस को रिव्यू नहीं किया था, लेकिन शुरुआती दौर में मैंने कई सारी सैमसंग की वॉचेस को रिव्यू किया था। तो ऑफकोर्स सर्क्यूलर मैनर में आप इस डायल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग विजिट्स आपके सामने आते हैं, स्ट्रेस मेजर करना हो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी घड़ी पर अब मुझे मेरा एक स्ट्रेस कितना है वो मेजर करना है, देन क्विकली एट योर फिंगर टिप्स आप उसे मेजर कर सकते हैं। दूसरे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिसे इस जो सर्कुलर डायल की मदद से आप झटपट इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को नेविगेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल टुडेज डे, आज का वेदर, आपका स्लीप ट्रैकिंग, बॉडी कॉम्पोजिशन, रूट, खासकर आउटडोर एक्टिविटी के लिए कहीं ट्रेल वगैरह पर अगर आप जाए, रनिंग वगैरह के लिए, साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग वगैरह जैसी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इस इमीडिएट सर्कुलर डायल पर क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है इसका। यूज़र इंटरफेस भी कमाल का है, यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी यूज़फुल है फटाफट चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। और बेसिक जो ऐप है उसे आप रेगुलर तरीके से इस तरह से ऊपर की तरफ स्वाइप अप करके जो चीज़ें हैं जैसे मैप्स हो गया, प्ले स्टोर, अगर कुछ स्पेसिफिक ऐप आपको इस वॉच के लिए डाउनलोड करना है, ये क्विक एट योर फिंगर टिप्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। स्लीप ट्रैकिंग वगैरह में खासकर इनफैक्ट सैमसंग ने फोकस दिया है इस घड़ी के साथ, तो जिसकी मदद से आप स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हैं रेगुलरली। अगर आप लगातार एवरी डे आपका स्लीप साइकिल को ट्रैक करें, किस तरह कितनी तेज़ आपकी नींद है, कितनी डीप स्लीप आप लेते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंपोज्ड एनालिसिस आपके ओवरऑल स्लीप हेल्थ का ये ऐप की मदद से आपको मिल सकता है। इसी के साथ साथ कई सारे हेल्थ फीचर्स, जैसे मैंने कहा रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग वगैरह जैसे हेल्थ फीचर्स भी आपको आपके रिस्ट पर मिलते हैं। साथ में SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर मेजरमेंट, ये भी आपकी कलाई पर आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैंने ट्राई किया, टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर्स तो है लेकिन इफेक्टिवली इतना ट्रैक नहीं करता है, लेकिन हाँ SpO2, हार्ट रेट वगैरह जैसी चीज़ें टू एन एक्सटेंट अच्छे से ट्रैक करता है। GPS और LTE, ये दोनों चीज़ें इस घड़ी में है, तो बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। LTE मतलब कॉल वगैरह भी आप प्लेस कर सकते हैं। अगर एक डेटा सर्विस आप इस पे इंस्टॉल करें तो इसकी मदद से फ़ोन को साइड में रख के इसे बाहर ले जा सकते हैं। फ़ोन की ज़रूरत नहीं है कॉल वगैरह प्लेस करने के लिए, किसी को क्विक मैसेज भेजने के लिए। ये सारी चीज़ें केवल एक वॉच की मदद से आप कर सकते हैं। अभी ये दोनों जो घड़ियां हैं वो Wear OS 3.5 के साथ आती है, ओवर विच यू गेट One UI 4.5 स्किन।
अभी बैटरी लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो वॉच सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 पर आपको 410 mAh की बैटरी मिलती है 44 mm के लिए। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो 40 mm की घड़ी है उसमें आपको 284 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन ये घड़ी थोड़ी पतली है, थोड़ी प्रो एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। जो प्रो वॉच है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज और कई बेहतर सेंसर्स है, उस घड़ी में आपको 510 mAh की बैटरी मिलती है। अच्छी खासी बैटरी है इनफैक्ट इस घड़ी में दी गई। तो बार बार बिल्कुल एप्पल वॉच की तरह बार बार आपको इस डिवाइस को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग दोनों फैसिलिटीज इन दोनों घड़ियों पर मौजूद है। अभी दोनों की दोनों जो घड़ियां हैं दे आर पावर्ड बाय एक्जीनॉक्स W920 ड्यूल कोर चिपसेट। इसी के साथ साथ 1.5 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज इन दोनों घड़ियों में दी गई है। व्हाट डज दैट ट्रांसलेट टू? इट मीन्स कि अगर आपको म्यूजिक वगैरह जैसा स्टोर करना है अपने डिवाइसेस पर तो आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। किसी भी आउटडोर एक्टिविटी में बिल्कुल एक हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलता है। फोन को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है। अपने वॉच को किसी ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन्स के साथ कनेक्ट कीजिए एंड यू कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन द गो विच इज स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस। अभी दोनों वॉचेस में सिमिलर टाइप के सेंसर्स वगैरह है, डिजाइन में भी काफी सिमिलर है, लेकिन हाँ जो वॉच 5 प्रो जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है और इस तरह का जो सर्कुलर डायल टाइप का ऑप्शन किसी भी दूसरी घड़ी में फिलहाल तो नहीं मौजूद है, जिसके कारण ये घड़ी काफ़ी यूनिक हो जाती है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बिल्कुल स्नग फिट है आपके रिस्ट पर। थोड़ी छोटी रिस्ट के लिए काफ़ी बड़ी लगेगी आपकी हाथों पर, लेकिन ओवरऑल दिस डिवाइस इज क्वाइट यूनिक एंड इट इज टाउटेड कि साल की सबसे बेस्ट एंड्रॉइड वॉच आउट देयर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। F&O मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। मार्केट की पल्स पढ़नी हो या सॉल्व करनी हो स्टॉक से जुड़ी आपकी क्वेरीज, उनके पास है मार्केट से जुड़ा हर जवाब। मार्केट का एक ऐसा नाम जिसका नाम ही काफी है, एक ऐसा चेहरा जिस पे 20 सालों से आप करते हैं भरोसा। देखिए हर रोज मार्केट आवर्स मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर।
फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है। तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछा। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया एपिसोड, नया रिव्यू लेकर टेक गुरु में। इस बार हम बात करने वाले हैं अगर दिवाली में मोटोरोला का एक फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हैं, मोटोरोला एज 30 फ्यूजन 43,000 रुपीज़ में एक ही कॉम्बिनेशन के साथ ये भारत में लॉन्च हुआ है ये स्मार्टफोन। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आज का रिव्यू डेफिनेटली आपको देखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। डेफिनेटली फ्लैगशिप किलर के तौर पे इसे लॉन्च किया गया है, तो बाकी सारे जो 50-60 हज़ार रुपये के फ्लैगशिप है उसके सामने 40-45 हज़ार रुपये में आपको क्या क्या मिल जाता है आज ये देखना है। तो शुरू करते हैं रिव्यू मोटोरोला एज 30 फ्यूजन का। सबसे पहले बात इसके प्राइसिंग और डिज़ाइन की। मोटोरोला एज 30 फ्यूजन में अभी भारत में सिंगल स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च हुआ है जिसमें 42,999 रुपीज़ का प्राइस रहेगा और 8 GB रैम प्लस 128 GB का स्टोरेज रहेगा। इसमें कोई भी माइक्रो SD कार्ड स्लॉट अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने इसको 2 अलग अलग रंगों में अवेलेबल किया है, कॉस्मिक ग्रे और सोलर गोल्ड। जहाँ तक बात आती है डिज़ाइन की तो मोटोरोला एज 30 फ्यूजन में बेस्ट स्मार्टफोन इस सेगमेंट में डिज़ाइन के हिसाब से कहूँगा क्योंकि ये इन हैंड फील बहुत अच्छी लेकर आता है। इसके एज के डिस्प्ले और साथ ही साथ इसका जो ग्लास पैक है वो कर्व होके आता है एल्यूमिनियम फ्रेम में और ये काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। इसमें प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ किया गया है और साथ ही साथ 4400 mAh की बैटरी है जो फेयरली लाइट बनाती है इस स्मार्टफोन को, ऑलमोस्ट 179 ग्राम्स। इसकी स्लिमनेस भी अच्छी है, 7.44 mm का थिकनेस है जो थिनेस्ट स्मार्टफोन इस प्राइस ब्रैकेट में आपको प्रीमियम स्मार्टफोन के हिसाब से इसे बना देता है। इसके रियर ग्लास में आपको मैट टेक्सचर देखने मिल जाएगा जिसमें फिंगरप्रिंट और स्मजेस डेफिनेटली देखने मिल जाते हैं। फ़ोन IP52 रेटेड है जो बेसिक प्रोटेक्शन देता है पानी और डस्ट के सामने। 3.5 mm का हेडफोन जैक आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा लेकिन स्टीरियो स्पीकर सेटअप ज़रूर देखने मिलेगा। प्राइमरी स्पीकर USB Type-C पोर्ट के साथ में दिया गया है और सिम ट्रे नीचे की ओर आपको देखने मिल जाएगा। ईयरपीस डिस्प्ले के साथ जो दिया गया है उसमें सेकेंडरी आउटलेट है स्टीरियो साउंड के लिए। पावर और वॉल्यूम बटन्स फ़ोन के राइट साइड पर हैं और ये अच्छा फीडबैक देते हैं। मोटोरोला एज 30 फ्यूजन की
डिस्प्ले के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो POLED 6.55 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिल जाएगा। डिस्प्ले में कंटेंट कंज्यूमिंग के हिसाब से बेस्ट कलर रेजोल्यूशन सब चीजें मिल जाती हैं, विविड कलर्स हैं, थिन बेजल्स हैं और होल पंच कटआउट जो आपको देखने मिल रहा है वो है सेल्फी कैमरा के लिए। आउटडोर्स की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली ये फ़ोन अच्छे से ब्राइट हो जाता है। 1100 यूनिट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। 43,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है एक ऐसा स्मार्टफोन जो देखने में तो डेफिनेटली प्रीमियम लगता है। हार्डवेयर डेफिनेटली कैसे दिए गए हैं, अब हमारी नज़र इस पे रहेगी। तो मोटोरोला H30 फ्यूजन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर अब नज़र डालते हैं। मोटोरोला H30 फ्यूजन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस सिस्टम ऑन चिप है जो 5nm प्रोसेस से बनाया गया है। 4400 mAh की बैटरी है, 68 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, जिसमें 13 5G बैंड्स का सपोर्ट है, डुअल 5G स्टैंड बाय है, वाईफाई 6E, ब्लूटूथ 5.2 और NFC सपोर्ट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर के हिसाब से मोटोरोला H30 फ्यूजन में एंड्रॉयड 12 देखने मिल जाएगा जो MyUX पर बेस्ड है और आउट ऑफ द बॉक्स यही स्किन के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है। नियर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो मोटोरोला के कस्टम फीचर्स के साथ आता है। मोटो जेस्चर्स आपको मिल जाएंगे, कस्टम वॉलपेपर्स है और पर्सनलाइजेशंस वगैरह ऑप्शंस भी आपको देखने मिल जाएंगे। थर्ड पार्टी ऐप्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ फेसबुक प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाता है और इसके अलावा मोटोरोला के कुछ ऐप्स हैं, गूगल के ऐप्स भी प्री इंस्टॉल आते हैं। मोटोरोला ने इसमें 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट देने का वादा किया है और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का भी वादा आपको देखने मिल जाएगा। तो मोटोरोला H30 फ्यूजन डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया है। पैकेजिंग हमने देखा कि बहुत अच्छा है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अब हमें ये देखना है कि बैटरी लाइफ इसकी कैसी है और परफॉर्मेंस रियल लाइफ में हमें कैसा देखने मिलता है। मोटोरोला H30 फ्यूजन का परफॉर्मेंस, अब एक नज़र उस पर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस सिस्टम ऑन चिप और 8GB रैम के साथ मोटोरोला H30 फ्यूजन आपके रोजमर्रा के काम को तो आसानी से हैंडल कर सकता है। फोन को अगर आप हेवी परफॉर्मेंस के हिसाब से यूज करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा गर्म जरूर महसूस होता है। रियल वर्ल्ड यूजेज सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि H30 फ्यूजन में थोड़ा सा फोन गर्म जरूर हो सकता है और पीक परफॉर्मेंस भी डिसेंट अमाउंट टाइम के लिए आप इससे निकाल सकते हैं। डे टू डे यूजेज के हिसाब से परफॉर्मेंस मोटोरोला H30 फ्यूजन में काफ़ी स्मूथ रहा और सारे पॉपुलर बैटल रॉयल गेम्स जो हैं वो मोटो H30 फ्यूजन पे स्मूथली चलते हुए देखने मिलेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स जैसे मोबाइल मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर सेट होते हैं। 30 मिनट के गेम प्ले के बाद फ़ोन थोड़ा सा गर्म महसूस होता है और स्नैपड्रैगन 888 प्लस फोन्स जो बाकी सारे हैं उसके सामने ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा गर्म आपको ज़रूर महसूस होगा। H30 फ्यूजन में आपको डॉल्बी एटमॉस भी देखने मिल जाएगा और इसकी ब्रांडिंग जो है टॉप ऑफ द फ्रेम भी आपको देखने मिल जाती है। डुअल स्पीकर्स जो हैं वो अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं और इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन फुल वॉल्यूम पे देखने नहीं मिलेगा। बैटरी लाइफ की बात करें ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप AAA रेटेड गेम्स अगर खेलते हैं तो ब्राइटनेस अराउंड 80% पे आप रखिए तो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का गेमिंग आप आराम से इस पर निकाल देते हैं। अगर आपको चार्जिंग की बात करें तो इसको 0 to 100 चार्ज करने में अगर 68 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का वक्त लग जाता है। बायोमेट्रिक्स की बात करें AI फेस अनलॉक आपको इसमें देखने मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर भी है, दोनों अच्छे से काम करते हैं। तो मोटोरोला H30 फ्यूजन का परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतरीन है, बैटरी लाइफ भी एडिक्वेट है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फाइनल डिपार्टमेंट है कैमरा डिपार्टमेंट और इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हार्डवेयर के हिसाब से किए गए हैं। नज़र करते हैं मोटोरोला H30 फ्यूजन के कैमरा डिपार्टमेंट पर।
मोटोरोला H30 फ्यूजन में एक अच्छा हार्डवेयर है जिससे आपको नियर वर्सटाइल कैमरा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि इसमें कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है f1.8 अपर्चर के साथ, जिसमें OIS यानी कि ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी है, और साथ में है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसमें ऑटो फोकस दिया गया है, जिससे आप मैक्रोस भी शूट कर सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और साथ में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दिन की रोशनी में परफॉर्मेंस की बात करें, मेन कैमरा से आप बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। फोटोज काफ़ी शार्प और अच्छे डिटेल्स के साथ नजर आते हैं, और HDR परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये ब्लोन आउट हाइलाइट्स को आपको नहीं दिखाएगा और शैडोज को भी अच्छे से डिटेल्स के साथ नजर लाएगा। कलर एक्यूरेसी अच्छी है, और मेन कैमरा की अगर बात करें तो स्किन टोन में थोड़ा सा मेस ज़रूर आपको नजर आएगा। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन कैमरा से आपको अच्छे फोटोज देखने मिलेंगे और शैडोज में भी एक्सपोजर अच्छा आता हुआ नजर आएगा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने में। कलर टेम्परेचर थोड़ा सा कूलर साइड पर है, लेकिन मैक्रो फोटोग्राफी में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें ऑटो फोकस भी दिया गया है। जहाँ तक बात आती है सेल्फीज की, तो मोटो H30 फ्यूजन में अच्छी सेल्फीज आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा स्किन टोन का मेसअप जरूर नजर आ जाएगा। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सेल्फी से भी अच्छी है और एज डिटेक्शन अच्छे से देखने मिलेगा। इसके अलावा वीडियो की अगर हम बात करें, मेन कैमरा से आप 8K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, और ये अच्छे कलर्स के साथ डायनामिक रेंज परफॉर्मेंस के साथ आपको वीडियो दिखाएगा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से आप 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसमें भी अच्छे कलर्स और अच्छा डायनामिक रेंज देखने मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली मेन कैमरा जितना परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। क्लियरली ये स्मार्टफोन बनाया गया है अच्छे से। 43,000 रुपीज़ में आपको डिज़ाइन अच्छा मिल जाता है, प्रीमियम लुकिंग है, फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, कैमरा का परफॉर्मेंस बढ़िया है, जो हार्डवेयर दिए गए हैं बेहतरीन है, और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है वो भी अच्छा है। तो फिर बुरा क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है, आपको 43,000 रुपीज़ में ये फ्यूजन वर्जन मिल जाता है। अगर आप यही सेम H30 Pro खरीदने जाएंगे, अभी फिलहाल जो सेल वगैरह चल रही है उसमें यही सेम प्राइस में आपको लेटेस्ट प्रोसेसर वाला जो फ़ोन है वो मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर हम 30 फ्यूजन की बात करते हैं, मोटो H30 फ्यूजन की, तो उसमें पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है। अब ये सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग इसकी थोड़ी सी नंबर 1 प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर कंपटीशन के सामने देखें, OnePlus की कंपटीशन में देखें ये स्मार्टफोन जो आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ मिल जाएगा। Xiaomi का 11T Pro है, या फिर Redmi देख लो आप, तो वहाँ पे भी आपको एक एक्सपीरियंस, Realme की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको Neo 3 में मिल जाएगा। तो ये सारे कंपटीशन वाले स्मार्टफोन ज़रूर है। अगर जहाँ तक मोटोरोला H30 फ्यूजन की बात आती है, कंपटीशन से ये जो 40 से 45 हज़ार का बजट है उसमें कंपटीशन से ये डेफिनेटली स्टैंड आउट होता है अपने फीचर्स से, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन